नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु और खास मुलाकात आज करेंगे एक खास शख्सियत से, क्योंकि आपने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ NGO ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ? देखो, एक चंडीगढ़ तो वैसे ही शहर इदां दा जिहदे च पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स आ जाती है, और साडे भी वो वर्ड्स जिहड़े हैगे आ मिक्स जे निकलते हैं साडे मूहों भी। और मैनूं इस गल दी बड़ी खुशी है कि इन्ना सोहना शहर दे विच असीं रहिंदे हां। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ समझ रहे होने। आपने क्या सोच के समाज सेवा की भावना से काम शुरू किया? सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है, क्योंकि NGO हैं, सरकारें अपनी तरफ से काम करती हैं, और जो समाज सेवा की भावना है उसमें इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है। कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो अब तक सबसे पहले कौन सी कठिन परिश्रम थे और आपके मन में क्या आया कि मैं लोगों के लिए काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा? देखो, ऐसे है, मेरे माता जी जो बहुत पाठ पूजा वाली लेडी है, और मेरे खास करके मेरे फैमिली सारी ऐसे पाठ पूजा वाली है। तो ये भावना तो कह लो तो मैं मेरी माता से मेरे को मिली है कि बेटा कुछ जो भी मर्जी करना, समाज के लिए तुम्हारी कुछ ना कुछ देन होनी चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश है कि समाज के लिए हम कुछ ना कुछ करके जाएं, ताकि हमारा कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे। तो दूसरी तरफ सबसे मुख्य बात जो मैंने पूछी थी कि आपने कब से ये समाज सेवा की भावना से काम शुरू कर दिया था? फिर समाज सेवा के साथ करते करते पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, समाज की जिम्मेवारियाँ, उसके बाद खुद का एक सफ़र, रोजी रोटी कमाना, सारी चीज़ें, तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज करें? देखो, ऐसे है कि जो समाज सेवा का एक कीड़ा है ना, जो परमात्मा ने डाला हुआ है, इससे ना मेरे को बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के बोल रहा हूँ कि भगवान ने इतनी कृपा करी है कि अच्छा काम करने पे मेरे को जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। नहीं तो हम तो पेशे से बिजनेसमैन है, सारा दिन दुकान पे रहते थे। कभी कभी हम जब मार्केट में अच्छा काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें बड़ी फ्रेश फीलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी लेके अपनी शॉप पे आ गए। तो ये एक भावना ऐसे बन गई मेरी, अच्छा लगने लग गया। और सबसे बड़ी बात है, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, और जितनी सेटिस्फेक्शन हमें भगवान की इन कार्यों पे या इन लोगों की भला करने, भगवान के बनाए हुए बंदों की सेवा करने पे मिलती है, या वो अंदर से हमें शीशे देते हैं, ये शीशे कभी आप खरीद नहीं सकते। ये शीशे तो ऐसी होती है कि ये एक बस आप ही फील कर सकते हो, जो आपका भगवान जानता है। ये तो है। और दूसरी बड़ी बात, अब समाज सेवा की भावना के साथ आप जो काम कर रहे हैं, तो परिवार कितना सपोर्ट है? परिवार क्या कहता है? देखो, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है मदर की तरफ से, दूसरा सपोर्ट हो जाता है पत्नी की तरफ से। तो मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी की तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कभी कभी शॉप उनके हवाले पे करके कहीं ना कहीं मैं चला जाता हूँ। तो ऐसे मेरे को मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से मेरे को बहुत सपोर्ट है कि वो तो कहते हैं पापा चंगा काम करते रहो। नहीं, दूजे पासे देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कई अवार्ड फंक्शन ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, कई सियासी रैलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, पर ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਸਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ,
या पंजाबी बंदे इस गल च सामने ने, पर उन मंचों पर जाकर आपको सिर्फ यही संबोधित किया जाता है कि समाज सेवी। तो समाज सेवी के तौर पर कभी मन नहीं किया, या पार्टियों ने आपको मौके तो खूब दिए, या आप नहीं जाना चाहते राजनीति? देखो ऐसे है, राजनीति बहुत अच्छी भी है और बहुत गंदी भी है। तो राजनीति में जितने भी कुछ कम राजनीतिक पार्टियां हैं चंडीगढ़ में, तो कई बार उन्होंने मेरे को आके अप्रोच भी करा कि आप एमसी के इलेक्शन पे खड़े हो जाओ, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हम आपको पैसा भी देंगे, सब कुछ सपोर्ट करेंगे कि आप एमसी की इलेक्शन में। तो मेरा मकसद ना कि राजनीतिक पार्टियों से नहीं, क्योंकि राजनीति थोड़ी सी इस लेवल पे होती है कि आप अगर आप चढ़ना चाहते हो तो एक दूसरे की पाँव पे पाँव रख के आपने आगे बढ़ना है। ये जो रास्ता है, एक पास आप भलाई का काम कर रहे हो, आप दूसरी तरफ उसी के ऊपर बंदे के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ रहे हो, तो ये रास्ता ठीक नहीं है। जो रास्ता अच्छाई का रास्ता है ना, जो भगवान की सेवा का रास्ता, जब भगवान के बनाए हुए बंदों का बड़ा अच्छा रास्ता है, वो रास्ता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई साहब। अच्छा, मैंने आपके बारे में काफ़ी किस्से सुने हैं कि आपने कई बच्चियों को पढ़ाया भी है, कुछ लोगों को रोज़गार भी दिलवाया है, कुछ लोगों के लिए आप अपने जहाँ जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार के साथ साथ स्पेशल डेज़ पर बहुत प्रोग्राम करवाते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो कभी ऐसी स्थिति बन गई जिन्हों पंजाबी च कहते कि कुछ सिचुएशन हो जाती है, वो गड़ पैण वाली हो जाती, तो ऐसा कभी आ गई नौबत? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, आप अच्छाई का काम करोगे ना तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आपको अच्छा ही मिलेगी। आप कभी सुना कि कभी आपने कणक बीजोगे तो आपको कणक ही मिलेगी, आप चावल नहीं मिलेंगे आपको वहाँ से। तो अच्छा काम करने पे अच्छा ही मिलता है। देखो, बाकी रही बात है कि हम लोग अलग अलग फील्डों पे ना, देखो सामाजिक में 4 तरह 5 तरह के फील्ड आते हैं। एक आता है मेडिकली फील्ड, एक आता अपना एजुकेशन फील्ड, एक आता स्पोर्ट्स फील्ड, एक आता पर्यावरण फील्ड। ऐसे अलग अलग कई तरह के फील्ड मेरी कोशिश है कि इन सारे फील्ड में मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। जैसे हम पढ़ाई के मामले में चीफ खालसा दीवान से जुड़ा हूँ, एजुकेशन के मामले में उसमें एजुकेशन के स्कूल हम लोग चला रहे हैं। तो ऐसे मेडिकल से हम 13 ट्रस्ट से कुछ ऐसे भी जो है दवाइयाँ हम लोग बांटते रहते हैं। अंदर खाते में हम लोग शो नहीं करते, ज़्यादा न्यूज़ पे जाने की कोशिश नहीं करते। और उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स लेवल पे मैं क्रिकेट से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को कोशिश, आजकल मेरी कोशिश है कि गरीब लड़कियां जो डॉन बॉस्को के साथ जो गरीब लड़की आके क्रिकेट खेले और आगे बढ़े, उनकी कई टीम आगे हमारे साथ बीसीसीआई के उस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन भी कराई उन लोगों ने। तो इसके अलावा भी कई कुछ ना कुछ, जैसे स्टडी के मामले में कुछ बच्चों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी स्टडी की फ़ीस देते हैं। तो उस फीस के साथ वो अगर बच्चा पढ़ के कहीं ना कहीं सेट हो जाए तो याद करता है। जैसे पीछे हम लोगों को एक लड़की को नर्स का कोर्स करवाया, पूरा नर्स का कोर्स करने के बाद आज वो प्रोफेसर बन गई है। तो कितनी खुशी होती है कि वो आज बच्चे अपने आप सेट के। कुछ और गरीब लड़के आते हैं जैसे जॉब के लिए आते हैं, तो हमारी कॉस्मेटिक कंपनियों में कहीं ना कहीं उनको सेट करा देते हैं। तो उन लोगों की दवाएँ मिलती हैं, कहीं ना कहीं किसी न कहीं से जो दवाएँ मिलती हैं ये आप खरीद नहीं सकते। ये शीश जो है ना, ये भगवान की बनाई हुई। आपने अगर भगवान के बनाए हुए बंदे की सेवा कर ली तो समझ लो आपने भगवान की सेवा कर ली। आप लोगों को कभी भी आप बड़े साधु संत महापुरुष के पास चले जो, तो सबसे पहले ये क्या बोलेंगे कि आपने भगवान की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा पहले करो तब जाके भगवान की सेवा करना, यही बोलते हैं ना। तो वो भगवान के बनाए हुए ना, जिन्होंने तुम्हें पैदा करा, आप माँ बाप की सेवा करो तो भगवान तो वैसे ही शीशों के साथ मिल जाएगा। आप रब के बनाए हुए बंदों की सेवा करो, आपको वैसे ही रब मिल जाएगा। रब तो आपके साथ रहेगा कि यार ये तो मेरे बनाए बच्चों को प्यार करता है। तो ये नहीं, ये भावना भी वही पैदा करता है, सबसे बड़ी बात है ये। मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा का मैं जितना भी शुक्रगुजार बोल सकता हूँ कि हमें मेरी रहती ज़िंदगी भी जब तक मेरी श्वास है कहीं ना कहीं किसी लोगों के काम आ जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात
सबसे अहम और मुख्य सवाल, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, क्योंकि मैंने अभी भी जब आया यहाँ पे आपसे कई मिल के गए तो कईयों को तो आपको याद भी नहीं, तो कर कोई अगर आपसे सिंपल और साधारण तरीके से आपके संपर्क में आना चाहे, कोई साथ चल के काम करना चाहे या किसी को ज़रूरत है, तो वो कैसे आप तक पहुँचे? देखो, ऐसे होता है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। जैसे हम लोग सोशल हर एक फील्ड पे कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग हमें मिल ही जाते हैं। तो ये कि ना वो मिलते नहीं है, ये परमात्मा मेल कराता है। ये काम परमात्मा का है, ये काम के लिए मैं किसी को नहीं कुछ बोल सकता। हमें सेवा का मौका वो देता है, वो उसकी बड़ी खुशी है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, वो किसी के ऊपर भी हाथ दे के सेवा ले सकता है। क्या उसके पास बंदे कम है? तो ये परमात्मा का शुक्रगुजार है, जो वही मिलाता है, वही करवाता है, वही करवाएगा आगे, उसी का शुक्र है। चलो, एक नौजवान पीढ़ी आज की आप भी देखते होने कि जो आपकी एज थी या हमारी एज थी, एक एज ग्रुप का डिफरेंस होता है, आपने युग बदलते देखा है, तो आज के नौजवान को आप क्या संदेश देंगे? देखो, हमने बहुत ही काम करा नौजवान अंडर एज जो लेबर फ्री चाइल्ड बनाने का, और मेरी यही कोशिश रही है कि कभी भी जो बच्चे अगर ऐसे मिल जाएं जो एज के नीचे हैं, बिलो एज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी रूप से काम ना करें, स्टडी की तरफ जाएं। तो ये स्टडी की तरफ इस माध्यम से जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, और ख़ास करके हम ये बच्चों के स्कूलों में जाके इनको किताबां, कापियाँ, बैग्स बांटते हैं। मकसद यही है कि बच्चों को, ख़ास करके जब जैसे त्यौहार आते हैं, जैसे कोई जन्माष्टमी आ गई या कोई ऐसा त्यौहार आ गया जिस पे हम लोग बच्चों को कोई ना कोई ये चीज़ें दे के ना बच्चों को उस त्यौहार पे, तो उसको एक ये स्वरूप बना देते हैं। उनको, बच्चे को लगता है कि आज भगवान ने हमें ना ये बैग उसके माध्यम से मिला, तो कि हमें उन्होंने संदेश दिया है कि पढ़ना है। तो ये एक इस भावना से हम लोग उसको किसी न किसी रूप में धार्मिक प्रोग्रामों पे भी हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाई की तरफ तोड़ने का एक माध्यम, रास्ता बनाते हैं कि किसी तरीके से धार्मिक रास्ते से ही जुड़ जाए, या किसी को समझाने से जुड़ जाए, या किसी रूप से अगर खेल से, भैया तू बहुत बड़ा जाएगा, तू पहले पढ़ाई कर ले, तू ये क्रिकेट खेल, या तू ये कुछ और गेम खेल। तो क्या होता है कि किसी न किसी माध्यम, जैसे जैसे बच्चे का जिस तरफ रुझान होता है ना, कोशिश यही रहती है कि उसको समझा के उस तरफ लगाया जाए। चलिए रविंद्र बिरला साहब, आपने अपने जीवन के बारे में कुछ अहम जानकारी के साथ साथ अपना अब तक का अनुभव साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।